कल हम लोग चर्चा किए थे वायरस के विषय में। वायरस होता क्या है इसके विषय में मैं कल ही आप लोगों को बता चुका था। आज दूसरी क्लास में वायरस को हिंदी में विषाणु कहते हैं। विषाणु कहते हैं। अब विषाणु होता क्या है इसके विषय में मैंने बताया था आपको कि वायरस जो होता है वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। इसका चर्चा हम कल ही कर चुके थे। तो वायरस इज द कनेक्टिव लिंक। वायरस इज द कनेक्टिव लिंक ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्योंकि वायरस के आधे लक्षण जो होते हैं वो सजीव के मिलते हैं और वायरस के आधे लक्षण जो होते हैं, आधे का मतलब कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कि सजीव के मिलते हैं, कुछ लक्षण ऐसे हैं कि निर्जीव के मिलते हैं। तो यहाँ पर हम सजीव लिख देते हैं और यहाँ पर निर्जीव लिख देते हैं और बीच की जो लिंक है इसमें हम वायरस लिख देते हैं। तो आप लोग देखते हैं चेन की एक कड़ी होती है, उसी कड़ी की तरह यहाँ पर वायरस सजीव हो गया और ये निर्जीव हो गया। सजीव और निर्जीव के बीच की जो कड़ी है वहाँ पर आप लोग देख रहे हैं बीच की जो कड़ी है इसमें वायरस लिखा गया है, अर्थात ये निर्जीव और सजीव की बीच की कड़ी वायरस है। क्योंकि कुछ लक्षण सजीव के मिलते हैं इसमें और कुछ लक्षण निर्जीव के मिलते हैं। अब वायरस की संरचना के विषय में हम लोग जान लेते हैं कि संगठन और संरचना वायरस का है क्या। वायरस की संरचना या संगठन। वायरस की संरचना, अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि वायरस की जो संरचना है, वायरस की संरचना की अगर बात करें तो वायरस की संरचना में वास्तव में कुछ होता नहीं है। आप जानते हैं एक वर्ड जानते हैं आप लोग, जीनोम। तो जीनोम वर्ड है क्या, इस चीज को ध्यान दीजिए। जीनोम है क्या? जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल और जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल और जेनेटिक मटेरियल का मतलब है डीएनए या आरएनए। डीएनए या आरएनए। अब ये डीएनए या आरएनए वायरस का एक बहुत बड़ा ये गुण है कि या तो वायरस में डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं होगा। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। कुछ ऐसे वायरस हैं जिसमें डीएनए आरएनए दोनों होते हैं, लेकिन अधिकतर वायरसों में आप देखेंगे कि डीएनए या तो आरएनए कवर्ड बाई प्रोटीन लेयर। तो यहां पर हम आपको दिखा दें वायरस की जो संरचना की अगर बात करें तो वायरस की संरचना में वास्तव में है क्या, ये है आपका जीनोम यानी जेनेटिक मटेरियल कवर्ड बाई प्रोटीन लेयर। यही वायरस की संरचना है, जेनेटिक मटेरियल जीनोम कवर्ड बाई प्रोटीन लेयर। तो ये हो गया आपका जीनोम इसको हम कह सकते हैं या तो इसमें आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, और ये जो है आपका कवर्ड बाई प्रोटीन लेयर, तो ये हो गया आपका प्रोटीन की लेयर। यही है वायरस। ये वायरस है। वायरस की संरचना में कुछ नहीं है, जेनेटिक मटेरियल कवर्ड बाई प्रोटीन लेयर, जिसको हम लोग कैप्सिड कहते हैं। कैप्सिड प्रोटीन की लेयर। ठीक, ये हो गया वायरस के विषय में। वायरस बहुत खतरनाक है और यह इस दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम जीव है। तो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वायरस के विषय में। वायरस की बात हो रही है तो यहाँ पर पूरा विश्व परेशान है। पूरा विश्व परेशान है वायरस से, और वो कोरोना वायरस आप लोग जानते हैं। तो वायरस का यहाँ चर्चा हो रहा था, इसलिए मैंने बता दिया कि वायरस इतना सूक्ष्म जीव है कि बहुत खतरनाक होता है। तो ये है आपका वायरस। अब वायरस के विषय में देख लेते हैं कुछ सूक्ष्म, सबसे छोटा सूक्ष्मतम वायरस कौन है और सबसे बड़ा वायरस कौन है। तो देख लेते हैं। वायरस को जानने से पहले वायरस से भी एक छोटा सूक्ष्म जीव जान लेते हैं, बीरियोन्स। एक वर्ड यहाँ पर लिखा जा रहा है बीरियोन।
बीरियोन, बीरियोन्स। बीरियोन्स है क्या? बीरियोन्स में है जीनोम प्लस प्रोटीन, जीनोम प्लस प्रोटीन। और ये प्रोटीन जो बाहरी आवरण है, और मैंने अभी चर्चा किया है आपको कि जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल, या तो आरएनए या तो डीएनए, और कवर्ड बाई प्रोटीन लेयर, तो ये हो गया बीरियोन्स। बीरियोन्स वायरस से भी पहले की अवस्था है नॉन लिविंग थिंग्स की, जिसको हम लोग बीरियोन्स कहते हैं। वो जीनोम होता है और एक लेयर उसके ऊपर होता है, वही उसके बाद थोड़ी सी आगे की अवस्था में अगर आप खोज करेंगे तो वो वायरस बन जाता है। तो ये हो गया वायरस। तो बीरियोन्स की डेफिनेशन की बात करें हम तो पोषक कोशिका से बाहर, पोषक कोशिका से बाहर, पोषक कोशिका से बाहर। पोषक कोशिका मतलब जैसे हम लोग पोषक हो गए, जैसे वायरस हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हम लोग पोषक हो गए हैं, हम लोगों को होस्ट कहा जाता है। वायरस जो है हम लोगों पर अटैक किया तो हम लोगों को होस्ट कहा जाएगा। तो पोषक कोशिका से बाहर पूर्ण संक्रामक वायरस, पूर्ण संक्रामक वायरस, पोषक कोशिका से बाहर पूर्ण संक्रामक वायरस कण, वायरस कण। और वायरस कण में होता क्या है? जीनोम प्लस आउटर लेयर। तो ये हो गया जीनोम, जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल, जीनोम और प्लस आवरण। अब आवरण जो होता है वो किसका होता है? कैप्सिड उसको बोला जाता है, और वो कैप्सिड जो होता है वो प्रोटीन की लेयर होती है। वायरस कण जीनोम प्लस आवरण को बीरियोन्स कहा जाता है, बीरियोन्स कहते हैं। तो यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि बीरियोन्स है क्या और वायरस क्या है। वायरस जेनेटिक मटेरियल यानी जीनोम प्लस कवर्ड बाई प्रोटीन लेयर, वैसे सेम है जीनोम प्लस आवरण, और जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल और आवरण का मतलब आपकी वो प्रोटीन की लेयर। तो ये जीनोम और वायरस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। वायरस के थोड़ी सी पहले की अवस्था में जब वायरस से भी थोड़ा सूक्ष्म वीरियोन्स होता है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो जीनोम प्लस आवरण को वीरियोन्स कहते हैं, और ये मेटाबॉलिज्म रूप से निष्क्रिय होते हैं। यह उपापचयी दृष्टिकोण से निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। यानी इनमें कोई मेटाबॉलिज्म क्रियाएं, उपापचयी क्रियाएं नहीं होती, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेस्टिव, न्यूट्रिशन वगैरह वगैरह कुछ नहीं होता है, ये निष्क्रिय होते हैं। अब वायरस के विषय में थोड़ा आगे चलते हैं। वायरस की माप की बात करें हम, साइज ऑफ वायरसेस, साइज ऑफ वायरसेस, वायरस की माप। वायरस की माप में अगर हम बात करें तो सबसे छोटा वायरस, सबसे छोटा वायरस, सबसे छोटा वायरस 10 मिली माइक्रोन का होता है, 10 मिली माइक्रोन, 10 मिली माइक्रोन या 0.01 माइक्रोमीटर का होता है। म्यू एम माइक्रोमीटर का होता है। 10 मिली माइक्रोन या 0.01 मिलीमीटर का होता है। मनुष्य में ये जो सबसे सूक्ष्म 10 मिली माइक्रोन का जो वायरस है, मनुष्यों में यह डायरिया रोग पैदा करता है। मनुष्यों में डायरिया रोग पैदा करता है, डायरिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है अतिसार रोग, अतिसार रोग।
इस रोग में दस्त पतला बहुत ज्यादा दस्त होता है। कुल मिला जुला के डायरिया का मतलब होता है डिहाइड्रेशन, आपके शरीर से जल बाहर आता है ज्यादा मात्रा में और वह दस्त के माध्यम से संभव होता है। इसी का बिगड़ा हुआ रूप होता है कॉलरा। डायरिया में, ये डायरिया बच्चों में ज्यादा होता है और ये एक ढंग से आप समझिए कि फूड पॉइजनिंग से होता है। फूड पॉइजनिंग का मतलब आप मसालेदार खाना वगैरह ज्यादा खाते हैं या काफी समय से रखे हुए भोजन को लेते हैं तो डायरिया रोग होता है। और इसी का बिगड़ा हुआ रूप कॉलरा होता है। उल्टी दस्त कॉलरे में दोनों होता है। कॉलरा में उल्टी और दस्त दोनों होता है, डायरिया में केवल ये होता है, डायरिया में केवल दस्त होता है और ज्यादा मात्रा में होती है, डिहाइड्रेशन होता है। अब सबसे वायरस सबसे छोटे की हो गई, सबसे बड़ा वायरस, सबसे बड़ा वायरस, सबसे बड़ा जो वायरस होता है उसकी बात करें तो चेचक का वायरस है, पॉक्स वायरस, चेचक का वायरस, पॉक्स वायरस सबसे बड़ा होता है। पॉक्स वायरस, इसका साइज क्या होता है, 300 से 400 नैनोमीटर, 300 से 400 नैनोमीटर इसकी होती है चेचक के वायरस की साइज, या इसका 0.3 से 0.4 μm होती है। और ये जो सबसे बड़े वायरस की माप होती है 300 से 400 नैनोमीटर या 0.3 से 0.4 माइक्रोमीटर, यह सबसे छोटे जीवाणु की साइज के बराबर होती है। सबसे छोटे जीवाणु, सबसे छोटे जीवाणु, बात समझ में आ रही है यहां पर? यानी वायरस जो सबसे बड़ा वायरस है उसकी साइज और सबसे छोटे जीवाणु की लगभग उसी साइज के बराबर है। यह है आपके सबसे छोटे वायरस और सबसे बड़े वायरस की बात। तो वेरिएंट्स हो गया, वेरिएंट्स के बाद आपका वायरस की साइज हो गई और उसके बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे वायरसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसों का वर्गीकरण। देखिए, वायरसों के उद्विकास का कोई रिकॉर्ड तो है नहीं हम लोगों के पास, तो वैज्ञानिकों ने वायरसों के उद्विकास के विषय में सोचा तो बहुत उन लोगों को सफलता नहीं मिल पाई। तो वायरसों का कोई उद्विकासी या वंशावली शैली तो है नहीं, इसलिए वायरस को मुख्य रूप से होम्स नामक एक वैज्ञानिक थे, होम्स नामक वैज्ञानिक थे। 1948 में इन्होंने एक ऑर्डर वायरल्स बनाकर, एक गण यानी ऑर्डर जिसको हम लोग कहते हैं, ऑर्डर वायरल्स बनाकर वायरसों को होस्ट यानी जीवधारियों के ऊपर निर्भर होने के आधार पर इन्हें तीन भागों में विभाजित किया गया। होम्स नामक वैज्ञानिक ने 1948 में ऑर्डर वायरल्स बनाकर, कोई इनके उद्विकास का कोई प्राकृतिक रिकॉर्ड न मिलने के कारण
कोई उद्विकासीय शैली न प्राप्त होने के कारण होम्स नामक वैज्ञानिक ने इन्हें वायरल्स ऑर्डर बनाकर इन्हें होस्ट के आधार पर जीवधारियों पर किस तरह ये निर्भर रहते हैं और किस तरह के रोगों को उत्पन्न करते हैं, इसी आधार पर उन्होंने 3 भागों में इसे विभाजित किया। वो विभाजित कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है फाइटोफैगिनी। पहला है फाइटोफैगिनी। फाइटोफैगिनी और ये फाइटोफैगिनी जो है वो पादपों के वायरस है। फाइटोफैगिनी पादप के वायरस, फाइटोफैगिनी जो है वो पादप के वायरस हैं। दूसरा है फाइटोफैगिनी। फाइटोफैगिनी ये ऐसे वायरस हैं जो पादपों पर रोग उत्पन्न करते हैं। फाइटोफैगिनी के बाद दूसरा इसमें आता है जूफैगिनी। जूफैगिनी 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 का मतलब जंतुओं के वायरस। जंतुओं के वायरस ये जीव जंतुओं पर होस्ट के रूप में, जीव जंतु इसके होस्ट होते हैं और वह जीव जंतुओं पर अटैक करके उस पर रोग पैदा करता है। तो इस तरह के वायरसों को जूफैगिनी कहा जाता है। जो पादपों पर रोग पैदा करते हैं उनको फाइटोफैगिनी कहा जाता है। और तीसरा जो होता है वो ओनली फैगिनी होता है। फैगिनी, फैगिनी इसको बोला जाता है। और ये फैगिनी जो होता है वो जीवाणुओं के वायरस होते हैं। फैगिनी जो होता है ये जीवाणुओं के वायरस होते हैं। जीवाणुओं के वायरस, आप लोगों को एक चीज ये समझ में आ रहा होगा कि पौधों के वायरस, ठीक है, पौधों पर रोग पैदा करता है। उसके बाद जंतुओं के वायरस, जंतुओं पर अटैक करके उस पर रोग पैदा करता है। लेकिन यहाँ पर ये जीवाणुओं के वायरस की बात करें तो जीवाणुओं के वायरस, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि जीवाणुओं पर भी कहीं वायरस तो रोग नहीं पैदा करता है। तो जीवाणुओं पर भी ये रोग पैदा करता है। लेकिन एक बात अगर हम आप लोगों से कहें कि वायरस को अगर कहा जाए कि वायरस को मारा जा सकता है तो वायरस को मारना बहुत मुश्किल है। वायरस को मारने का सबसे अच्छा तरीका ये है, यहाँ पर फैगिनी के अंतर्गत जीवाणुओं के वायरस की बात करें तो एक वर्ड आप लोग सुने होंगे, बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज, और बैक्टीरियोफेज जो है वो नाम केवल इसका बैक्टीरियोफेज है, लेकिन वास्तव में अगर आपसे बात करें तो ये है वायरस। नाम इसका बैक्टीरियोफेज है लेकिन ये वायरस है। और यह वायरस जो होता है वो फैगिनी के अंतर्गत जीवाणुओं के ऊपर अटैक करता है बैक्टीरियोफेज के रूप में, अपनी संरचना के रूप में। ये बैक्टीरियोफेज के रूप में बैक्टीरियल सेल पर अटैक करता है। बैक्टीरियल सेल पर बैक्टीरियोफेज, यह बैक्टीरियोफेज जो होता है टैडपोल, मेढक के छोटे बच्चे लार्वा की तरह होता है, उसमें टेल होता है। 3 तरह के भाग होते हैं। जेनेटिक मटेरियल हेड में होता है और नेक जो होता है इसका मध्य भाग होता है, और यहाँ पर टेल जो होता है एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस का सिक्रीशन करता है जो कि बैक्टीरियल सेल पर वो जाके इस टेल के माध्यम से चिपकता है। और ये जीवाणु यानी बैक्टीरियल सेल के ऊपर ये बैक्टीरियोफेज अटैक करता है और इसकी दीवार को गला देता है। जीनोम को, जेनेटिक मटेरियल्स को इसके अंतर्गत अंदर इसमें इंट्रोड्यूस करता है। प्रवेश कराने के बाद यहाँ रिप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। और ये जो जीवाणुओं के वायरस की बात करें तो वायरस का घर ही बैक्टीरिया है। और वायरस अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की बात अगर करें, यहाँ पर ढेर सारे वायरस बनाने की अगर बात करें तो वह बैक्टीरियल सेल पर ही
बैक्टीरियल सेल पर अटैक करके वहां पर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं। वायरस को बहुत आसानी से नहीं मारा जा सकता है। वायरस को मारने का सबसे अच्छा तरीका है बैक्टीरियल सेल को नष्ट कर दीजिए। बैक्टीरियल सेल पर नष्ट करेंगे बैक्टीरियल सेल पर तो उसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस रुकेगा और वायरस पर कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। तो ये 3 तरह के हो गए आपके पादप के वायरस, जंतुओं के वायरस और जीवाणुओं के वायरस। जीवाणुओं के वायरस। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि पादप के वायरस कौन कौन से हैं। पादपों में पादप के 3 तरह के हो गए, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पादप के वायरस। पादप के वायरस, पादप के वायरस के विषय में हम लोग अभी कल चर्चा किए थे। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, तंबाकू का मोज़ेक रोग, तंबाकू का मोज़ेक रोग टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस, ये पादप का वायरस है, पौधों में रोग पैदा करता है। टोबैको मोज़ेक वायरस, पादप वायरस की लगभग 180 किस्मों का लगभग ज्ञान है। वैज्ञानिकों को लगभग 180 किस्में ज्ञात हैं पादपों में। अधिकांश प्लांट वायरसों में जीनोम जो होता है या तो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है और ये ढेर सारे पौधों में रोग पैदा करता है। और अधिकांश पादपों में जो वायरस का रोग पैदा होता है, वायरस के रोग पैदा होते हैं, वह संघ आर्थ्रोपोडा यानी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े संघ कीटों के संघों से फैलता है। कीटों से फैलता है। पौधों में जितने भी वायरल रोग हैं, वायरस के रोग हैं, सब किसके द्वारा फैलता है? कीटों के द्वारा फैलता है, जिससे पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो चितकबरी हो जाती हैं, झुर्रीदार हो जाती हैं, पौधे का विकास नहीं होता है, वृद्धि रुक जाती है और बौनी किस्म की हो जाती है और वृद्धि दर भी घट जाती है। वृद्धि दर घटेगी तभी तो पौधा बौना होगा। अब अगर हम बात करें कुछ पौधों के रोग की, तो इसमें आता है पहला आपका पादप का रोग है टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस। उसके बाद चंदन के पौधे में एक रोग होता है चंदन का कालिक रोग। उसी तरह गन्ने का मोज़ेक रोग, केले का गुच्छित रोग, सब वायरसों के द्वारा होता है। केले का गुच्छित रोग, भिंडी का पीला नाड़ी मोज़ेक रोग, भिंडी का पीला नाड़ी मोज़ेक रोग, पपीते का कुंचित पर्ण रोग, पपीते का कुंचित पर्ण रोग, ये इत्यादि, ये सब जितने चर्चा अभी इतना 4-5 ठो किए हैं, ये सब पौधों के वायरसों द्वारा पौधों में होने वाले रोग हैं। उसी तरह आ जाते हैं हम लोग जंतुओं के कुछ वायरस, जंतुओं में होने वाले कुछ वायरस से रोग देख लेते हैं। अभी आगे इसका डिटेल में इसके विषय में, रोगों के विषय में पढ़ाया जाएगा। यहाँ वर्गीकरण के आधार पर आपको समझाया जा रहा है। तो जंतुओं के वायरस
जंतुओं के वायरस, जंतुओं के वायरस। अभी आप लोगों को बताया गया कि पौधों में लगभग रोग पैदा करने वाले कितने हैं, पौधों में ये लगभग 180 किस्म के वायरस हैं। उसी तरह जंतुओं में भी वैज्ञानिकों के अनुसार लगभग 600, वैज्ञानिकों के अनुसार जंतुओं में वायरसों के द्वारा रोग होने वाली 600 जातियां ज्ञात हैं, जिसमें से आपका कुछ जंतुओं में वायरसों के द्वारा होने वाले रोग कैंसर हो गए, स्मॉल पॉक्स हो गए, निमोनिया, काउपॉक्स, इन्फ्लुएंजा इत्यादि, रेबीज, ढेर सारे रोग हैं। थोड़ा सा चर्चा यहाँ पर हो गया कि जंतुओं में, प्लांटों में कौन कौन से रोग हैं और जंतुओं में कौन कौन से रोग हैं। इसके बाद आता है जीवाणुओं में वायरस। तो जीवाणुओं में वायरस तीसरा हो गया। जंतुओं में रोग हो गया, पौधों में रोग हो गया, जंतुओं में रोग हो गया, जीवाणुओं में वायरस। जीवाणुओं में वायरस की अगर हम बात करें, तो जीवाणुओं में वायरस की बात अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि जीवाणुओं में वायरस जो होता है वो बैक्टीरियल सेल पर ही अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करता है। रिप्रोडक्शन का प्रोसेस वो बैक्टीरियल सेल पर ही करता है। तो जीवाणुओं में वायरस की बात जो होगी वो होगा, ये इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। जीवाणुओं में वायरस की बात करें तो ये स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये बैक्टीरियोफेज का एक स्ट्रक्चर मैं बना दे रहा हूं यहाँ पर। ये जेनेटिक मटेरियल हो गया डीएनए, और ये हो गया हेड, इसको कहा जाता है हेड, और ये हो गया नेक, और ये हो गया टेल, तो टेल ये बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है। और बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में ये बैक्टीरियोफेज इसका नाम है कि, लेकिन है ये किसका भाग है, ये वायरस है। वायरस का भाग है जो कि बैक्टीरियल सेल पर सेट होके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। तो ये हो गया पौधों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा पौधों में उत्पन्न होने वाले रोग, वायरसों के द्वारा पौधों में उत्पन्न होने वाला रोग, और जंतुओं में वायरसों द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग, और जीवाणुओं में वायरस जो कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करता है। यह 3 तरह का आपका वायरस से रोग हो गया। आज की क्लास इतनी ही। ओके, थैंक्स।